दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको धनतेरस पर माँ लक्ष्मी और गणेश जी की कैसी मूर्ति लेनी चाहिए। गणेश जी की सूंड कौन सी साइड होनी चाहिए, मूर्ति आपको कितनी बड़ी लेनी चाहिए और माँ लक्ष्मी की कैसी मूर्ति लेनी है। दोस्तों लक्ष्मी जी धन की देवी हैं, लेकिन वे जल से उत्पन्न हुई है, इसलिए वह एक जगह नहीं ठहरती। लक्ष्मी जी को संभालने के लिए बुद्धि की जरूरत होती है और गणेश जी को बुद्धि का देवता माना गया है, इसलिए लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा की जाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, क्योंकि आज आपको हमारे वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छी ज्ञानवर्धक जानकारी मिलने वाली है। वीडियो के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आप सही फैसले नहीं ले पाते, बार बार विचलित होते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। तो ज्यादा देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों लक्ष्मी जी सिर्फ धन की देवी नहीं है, बल्कि सौभाग्य, सुख, संपदा, यश और कीर्ति की देवी भी है। अगर ये चीजें बिना शुद्ध बुद्धि के मिल जाएं, तो वे नष्ट हो जाती हैं। इसलिए लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा की जाती है। आज हम जानेंगे कि हमें मूर्ति कैसी लेनी है। उससे पहले छोटी सी कथा के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि क्यों माता लक्ष्मी और गणेश जी के साथ में पूजा होती है। दोस्तों मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको संपूर्ण ज्ञान प्रदान करूँ, आपको कैसी भी कोई भी दुविधा ना रहे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों 18 महापुराणों में से महापुराण में वर्णित कथाओं के अनुसार मंगल के दाता श्री गणेश माता लक्ष्मी के दत्तक पुत्र है। एक बार माता लक्ष्मी को स्वयं पर अभिमान हो गया था। तब भगवान विष्णु ने कहा कि भले ही पूरा संसार आपकी पूजा पाठ करता है, आपके प्राप्त करने के लिए हमेशा व्याकुल रहता है, लेकिन अभी तक आप अपूर्ण हैं। भगवान विष्णु के यह कहने के बाद माता लक्ष्मी ने कहा कि ऐसा क्या है कि मैं अभी तक अपूर्ण हूँ। तब भगवान विष्णु ने कहा कि जब तक कोई स्त्री माँ नहीं बन पाती, तब तक वह पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाती। आप निसंतान होने के कारण ही अपूर्ण है। यह जानकर माता लक्ष्मी को बहुत दुख हुआ। माता लक्ष्मी का कोई भी पुत्र न होने उन्हें दुखी होता देख माता पार्वती ने अपने पुत्र गणेश को उनकी गोद में बैठा दिया। तभी से भगवान गणेश माता लक्ष्मी के दत्तक पुत्र कहे जाने लगे। माता लक्ष्मी दत्तक पुत्र के रूप में श्री गणेश को पाकर बहुत खुश हुई। माता लक्ष्मी ने गणेश जी को वरदान दिया कि जो भी मेरी पूजा के साथ तुम्हारी पूजा नहीं करेगा, लक्ष्मी उसके घर पर कभी भी नहीं रहेगी। इसलिए दिवाली पूजन में माता लक्ष्मी के साथ दत्तक पुत्र के रूप में भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार माता लक्ष्मी के धन संपदा के भंडार की देखरेख और रक्षा का कार्यभार भगवान कुबेर के जिम्मे है। किसको कितना धन देना है, कब देना है, इसका भार माता ने कुबेर को दिया है। इसलिए दिवाली पर माता लक्ष्मी गणेश के साथ कुबेर की भी पूजा जरूरी होती है। अब आपको बताते हैं कि आपको मूर्ति लेते समय कैसी गलतियां नहीं करनी है। दोस्तों घर के लिए कोई भी मूर्ति वो 8 उंगल से बड़ी नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर हम एक हाथ को सीधा रखते हैं तो उसकी 4 उंगली, उसके ऊपर हम दूसरा हाथ रखते हैं तो उसकी 4 उंगली, 8 उंगली। इससे बड़ी मूर्ति आपको नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जितनी बड़ी मूर्ति होगी हमें उसकी पूजा पाठ, प्राण प्रतिष्ठा मंदिरों जैसी बिना त्रुटि के करनी पड़ेगी, जिसमें हमसे गलतियां हो सकती हैं। इसलिए मूर्तियां घर के मंदिर के लिए छोटी ही लें। नंबर 1, मूर्ति लेते समय ध्यान रखें कि माँ लक्ष्मी प्रसन्न मुद्रा में हो। नंबर 2, माँ लक्ष्मी कमल पर विराजमान हो। माँ लक्ष्मी की खड़ी हुई मूर्ति लेने पर माना जाता है कि वो जाने की अवस्था में होती है। दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि आपके घर में पहले से जो माता की खड़ी हुई मूर्तियां हैं उसको हटा दें। वो जागृत अवस्था में है, उसे वहीं रहने दें। लेकिन जब भी आप दूसरी मूर्ति लेने जाएं तो इन बातों का ध्यान रखें। नंबर 3 पॉइंट, माँ आशीर्वाद देने की मुद्रा में हो। दोस्तों आशीर्वाद वाली मुद्रा को अभय मुद्रा भी कहते हैं। नंबर 4 पॉइंट, दोस्तों कोशिश करें कि माँ की मूर्ति में 4 हाथ हो। 2 हाथ भी होंगे तो भी चलेगा दोस्तों, लेकिन 4 हाथ वाली माता मिले तो अति उत्तम है। दोस्तों अब बताते हैं गणेश जी की मूर्ति कैसे लेनी है। दोस्तों कभी भी माँ लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति जुड़ी हुई ना लें, हमेशा अलग अलग मूर्ति ही लें। मूर्ति लेते समय मोल भाव ना करें। नंबर 1, दोस्तों हमें हमेशा गणेश जी की ऐसी मूर्ति लेनी चाहिए जिसमें उनकी सूंड उनके बाईं ओर हो
दाई तरफ सूंड वाले गणेश जी में सूर्य का प्रभाव होता है। उनकी पूजा पूरे विधि विधान से बिना गलतियों के करनी होती है, जो कि आसान नहीं होती। वो हठी स्वभाव के होते हैं, उनकी पूजा आसान नहीं होती। वहीं बाईं और सूंड वाले गणेश जी पर चंद्रमा का प्रभाव होता है, जो हमारी पूजा में की हुई गलतियों को भी नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है। नंबर 2, दोस्तों गणेश जी की मूर्ति में उनके हाथ में मोदक हो और पैर के पास मूसक यानी कि चूहा हो, ऐसी मूर्ति ले। नंबर 3, गणेश जी के 4 हाथ हो तो अति उत्तम है। 2 हाथ वाले गणेश जी भी चलेंगे दोस्तों पूजा के दौरान लक्ष्मी जी का आसन भगवान गणेश के दाईं ओर दें, क्योंकि बाईं ओर पत्नी का आसन होता है, इसलिए लक्ष्मी जी हमेशा भगवान गणेश के दाएं ओर मतलब राइट साइड विराजमान की जाती है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि धनतेरस पर भगवान धन्वंतरी का क्या रोल है? उनकी पूजा धनतेरस पर क्यों की जाती है? तो इस वीडियो के माध्यम से आपको धनतेरस का संपूर्ण ज्ञान हो जाएगा। दोस्तों दीपावली के 2 दिन पहले धनतेरस के दिन धन्वंतरी जी की पूजा की जाती है। कम लोग जानते हैं कि धन्वंतरी धन के देवता नहीं है। उन्हें अपने पहले जन्म में भी देवता के रूप में स्थान नहीं दिया गया था, इसके लिए उन्हें दूसरा जन्म लेना पड़ा था। ऐसा क्यों हुआ था और उनका धनतेरस से क्या नाता है? इसको लेकर भारतीय धर्म की पौराणिक कथाओं में धन्वंतरी की कथा है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार यह दिन कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है और माना जाता है कि इसे पर्व से दीपावली के उत्सव की शुरुआत होती है। जहां हिंदू धर्म में और मिथकों कथाओं में धन की देवी माता लक्ष्मी को माना जाता है, वहीं धन के देवता कुबेर कहे जाते हैं। ऐसे में धन्वंतरी का धनतेरस से क्या नाता है और उन्हें देवता की उपाधि कैसे मिली थी? इसकी एक रोचक पौराणिक कथा है। धन्वंतरी को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। पुराणों के अनुसार हिंदू पंचांग के अनुसार भगवान विष्णु ने कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धन्वंतरी के रूप में अवतार लिया था, इसलिए इस दिन के दिन भगवान धन्वंतरी का धनतेरस के रूप में पूजन होता है। कहा जाता है कि धन्वंतरी समुद्र मंथन में अमृत कलश लेकर निकले थे। धन्वंतरी के अमृत कलश लेकर प्रकट होने के कारण ही उनका बर्तनों से गहरा नाता बताया गया है, इसलिए धनतेरस पर बर्तन विशेष तौर पर कलश खरीदना शुभ माना जाता है। यहाँ तक कि उनका अमृत कलश एक तरह से समृद्धि का प्रतीक है और धनतेरस के दिन सोने चांदी की वस्तुएं खरीदना भी शुभ माना जाता है। पुराणों में उन्हें चिकित्सा का देवता माना गया है और यहाँ तक कि उन्हें देवताओं का चिकित्सक भी माना गया है। धन्वंतरी जी के 2 जन्मों का उल्लेख है। उनका सबसे पहले जन्म तो समुद्र मंथन से हुआ और वो भगवान विष्णु के प्रथम अंश माने जाते हैं। समुद्र मंथन के दौरान जब धन्वंतरी हाथ में अमृत कलश लेकर बाहर आए तो उन्होंने भगवान विष्णु से पूछा कि उनका इस लोक में क्या काम और स्थान है। इस पर भगवान विष्णु ने बताया कि अभी उन्हें धन्वंतरी प्रथम के नाम से जाना जाएगा। धन्वंतरी के आने से पहले ही यज्ञ का भाग तो देवताओं में बंट चुका था। ऐसे में देवताओं के बाद उत्पन्न होने के कारण उन्हें उस जन्म में देव नहीं माना गया था। भगवान विष्णु ने कहा था कि उनका अगला जन्म द्वापर युग में होगा, वहाँ धन्वंतरी द्वितीय के नाम से जाने जाएंगे और उसी जन्म में उन्हें सभी सिद्धियां प्राप्त होंगी और तब वे देवता हो जाएंगे। उन्हें बताया गया कि उनकी तभी से पूजा भी होने लगेगी और वे आयुर्वेद के अष्टांग का विभाजन भी करेंगे। द्वापर युग में जब काशी का राजा धन्व के पुत्र प्राप्ति के लिए कठोर तप किया गया, तब शिव जी उनसे प्रसन्न होकर धन्वंतरी को उन्हें पुत्र के रूप में प्रदान किया। बताया जाता है कि इसी जन्म में धन्वंतरी ने ऋषि भारद्वाज से आयुर्वेद विद्या ग्रहण की और उसे अष्टांग में विभक्त कर अपने शिष्यों में बांटा। उन्होंने ही अमृत में औषधियों की खोज की। इनके वंशज दिवोदास ने शल्य चिकित्सा का पहला विद्यालय स्थापित किया था, जिसके प्रधानाचार्य बनाया गया था। वैदिक काल में जो महत्व और स्थान अश्वनी को प्राप्त था, वही पौराणिक काल में धन्वंतरी को प्राप्त हुआ। जहाँ अश्वनी के हाथ में मधु कलश था, वहाँ धन्वंतरी को अमृत कलश मिला। इसलिए भगवान धन्वंतरी, जो कि भगवान विष्णु का ही अंश है, उनकी पूजा धनतेरस पर की जाती है। दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि अगर आप
सही फैसले नहीं ले पाते, बार बार विचलित होते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो आपके जन्म के दिनांक में 5 नंबर नहीं होगा। 5 नंबर बुध ग्रह का होता है दोस्तों, जो कि बुद्धि के दाता होते हैं। जैसे कि कोई जन्म दिनांक है 24/3/1992, इस जन्म तारीख में कहीं भी 5 नंबर नहीं है, ना ही मूलांक में 5 है, ना भाग्यांक में 5 है। दोस्तों, मूलांक हमारी जिस तारीख को जन्म हुआ है उसे सिंगल डिजिट में लाने को कहते हैं। जैसे कि इस केस में 24 है, लेकिन ये 2 डिजिट में है। इसे सिंगल डिजिट में लाने के लिए इसे प्लस कर देते हैं, तो 2 + 4 6 आया। 6 इस जन्म तारीख का मूलांक है। ऐसे ही भाग्यांक जन्म तारीख का पूरा जोड़ को कहते हैं। जैसे इस केस में 2 + 4 + 3 + 1 + 9 + 9 + 2 बराबर हुआ 12। लेकिन 12 को हम सिंगल डिजिट में लाएंगे, इसलिए 1 + 2 बराबर हुआ 3। तो 3 इस जन्म तारीख का भाग्यांक है। ऐसे ही अगर आपकी जन्म तारीख में 5 नंबर नहीं है तो उसका अभाव पूरा करने के लिए दोस्तों आपको हरे रंग का धागा बाएं हाथ में पहनना चाहिए। हरा रंग बुध ग्रह को आकर्षित करता है। इससे आपको सही फैसले लेने में मदद मिलेगी। अपने फैसलों से बार बार विचलित नहीं होंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और एक क्वेश्चन है आपके लिए दोस्तों, अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो बताइए, अभय मुद्रा किसे कहते हैं? जय माँ लक्ष्मी।